स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको वर्ग 1 में जो भी पेपर हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पर हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं वो मैं क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। क्या उसके पीछे रीज़न है, कैसे उसको करेंगे, ऑब्जेक्शन करने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं अपनी तरफ से तो कर ही रहा हूँ सारी चीज़ें, लेकिन आप लोगों को भी अपना अपना जो है अपनी अपनी तरफ से आपत्ति सबको लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है तो इसको तो आप लगा नहीं सकते क्योंकि ये सफिक्स का क्वेश्चन है। इसमें जो पूछा है कि पॉजिटिवनेस में नाउन कैसे बनाएंगे सफिक्स लगाकर, तो नाउन बनाने का तरीका इसमें यही है कि नेस वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो सही क्वेश्चन है, इस पर आपत्ति लग नहीं सकती। चूज द डायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे तो वेयर हैव यू, हैव है तो हैड का यहाँ देखना होगा ऑप्शन। ये भी ऑप्शन हमारा एक इसमें दिया गया है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, Who defines the metaphor, इस क्वेश्चन पर आपत्ति लग सकती है क्योंकि यहाँ पर इस वजह से लग सकती है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने का तरीका नहीं है। Who defines metaphor as the first of his 7 types of ambiguity। ठीक है, अब लेकिन ये अब 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी में इन्होंने ऐसा क्वेश्चन ये बनाने का मेटाफर के बारे में पूछते हैं, मेटाफर की परिभाषा पूछते हैं, ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये निराधार क्वेश्चन 1 बन सकता है, लेकिन इस पर नंबर मिलने की संभावना कम है। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु प्रोवाइडेड आनंद स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड विद इलस्ट्रेशन व्हेन इट वाज पब्लिश्ड इन ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन तो है तो आपके सिलेबस का, लेकिन अब ये है कि इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ने की थोड़ा सा, लेकिन है ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो इस पर आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं कि एरिक गिल ने अपनी कुछ शॉर्ट स्टोरी मुल्कराज आनंद की पब्लिश की थी और भी कुछ पब्लिश की थी 1934 के दौरान। ठीक है, फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव विच फर्स्ट वाज द माइन ऑन किंग। तो ये भी आपका सिलेबस से ही है क्वेश्चन, इस पर भी आप आपत्ति नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट है विच डिस्क्राइब थस ए टेल ऑफ टू सिटीज प्रीटी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आपका बन ही गया होगा। ये भी आप सिलेबस में नहीं रख सकते, सॉरी आउट ऑफ सिलेबस नहीं रख सकते। हु कमेंटेड ऑन सॉ आर्म्स एंड द मैन, इट इज़ प्रोबेबली द विटिएस्ट प्ले ही एवर रोट। तो ये देखिए बहुत ये इस आर्म्स एंड द मैन के बारे में स्पेशल लाइन है ही, तो ये भी क्वेश्चन आपका जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा कहा गया था, लेकिन ये भी आपका जो है कि इसमें आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन, तो ये भी सामान्य सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। इन विच पोएम डिड एलिजाबेथ बैरेट, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शन इस पर लग सकता है। फिर नेक्स्ट है माई मदर इज पार्ट ऑफ वेल रिसीव्ड एंड एक्नॉलेज वर्ल्ड इन द लिटरेरी सर्कल्स व्हेन निट्स टुगेदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स ऑफ द ऑथर, नेम ऑफ द ऑथर, नेम द बुक। ये भी एकदम आपका सिलेबस से क्वेश्चन है। ऑटोग्राफी एन इंडियन प्रिंस, फॉर ब्रूटस एज यू सॉ। देखिए इसमें कॉमा लगा हुआ है तो यहाँ पर लाइन्स पूछा है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन आपका था, इसमें एपस्ट्रॉफी आता। ठीक है, द टाइटल ऑफ द नारायण स्वामी एंड फ्रेंड्स जम्बल, तो ये एकदम बिल्कुल आपका निचले स्तर का क्वेश्चन है। ये भी आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन था कि रडियार्ड कपलिंग की जब इनको अपना चेंज करने के लिए कहा था, इनके फ्रेंड थे विदेश में, तो उन्होंने कहा था कि आप अपनी बुक का नाम चेंज कर दीजिए। तो चेंज करके कहा था कि क्योंकि रडियार्ड कपलिंग की स्टॉकी एंड कंपनी से समानता रखती है, इसलिए जो है कि इसको आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इनके दोस्त ने करवाया था चेंज, रडियार्ड कपलिंग जिसके राइटर थे। द कर्फ्यू टूल्स, तो इसमें भी देखिए ये भी आपका जो है कि सिलेबस से ही क्वेश्चन है। नेल आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस, तो ये भी आपका सिलेबस से ही क्वेश्चन है। ठीक है, मेटाफर इसमें पूछा है। पोएटिक डिवाइस मतलब वही अलंकार हो गया। व्हेन वाज प्राइड एंड प्रेजुडिस ओरिजिनली पब्लिश, तो ये भी आप जब देखेंगे नेट पे तो आपको कहीं भी इसको देखेंगे तो ये स्पष्ट रूप से लिखा रहता है। वैसे डेट का कहीं पूछते नहीं है, लेकिन हम इसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं रख सकते। हु ईवर सो कॉल्ड, हु ईवर, ये 15 नंबर क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे, इस पे श्योर नंबर मिलेंगे। इसके बाद 16वां नंबर क्वेश्चन है। 16वां नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा है तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया से, तो ये तो आपका बिल्कुल देखिए आसान क्वेश्चन था। क्रिस्टोफर बेकर कंपेयर्स द एप्पल पिकर्स ड्रीम, ये देखिए हाइपोनोजोइक जो विजन है ये भी बिल्कुल आसान था। ठीक है, लेट अस गो देन, इस पर नंबर आपको मिलेगा क्योंकि ये टी एस इलियट की लाइन है, तो यहाँ से आपको ये नंबर दिलाएगी। ये ऑब्जेक्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच पोएट्री कलेक्शन डिड फर्स्ट, ये भी आपका सिलेबस का क्वेश्चन है। हु इंट्रोड्यूस द
टर्म रोमांटिक। इसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं मान सकते क्योंकि रोमांटिक आयरनी को पूछ रहा है, तो आयरनी के प्रकार को ही पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका सिलेबस के अंदर ही रखा जाएगा, नंबर मिलने की संभावना कम है इस पर, लेकिन फिर भी इस पर हम लगाएंगे ऑब्जेक्शन, ठीक है। हु रिमार्क्स अबाउट बेकन थस फॉर हु कैन टीच एन आर्ट विद सो ग्रेट अथॉरिटी एज ही दैट हैज़ विद अनडिस्प्यूटेड सक्सेस। तो ये भी बेकन का कमेंट का ऐसे है, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन सही है, इस पर आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, ठीक है। हु क्लेम द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स, इस पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपको दिलवाएगा नंबर। हु आर द टू पेंटर्स whom Hegel wants his son to refer to, ये भी आपका कोर्स सही क्वेश्चन है, ठीक है। चिगारो का था, राफेल की पेंटिंग के बारे में बात करता है उसमें। रशियन पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी आपका ऑब्जेक्शन पर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। प्योर लिम्पिड इंग्लिश, इसको भी आप ऑब्जेक्शन में नहीं डाल सकते, ठीक है, क्योंकि आर के नारायण के बारे में पूछा है। वैसे आप ऑब्जेक्शन में इसको डालेंगे, लेकिन इस पर नंबर मिलने की संभावना कम है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एलिजिबल, इस पर पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग नॉट ऑफ चीफ प्रोटोगोनिस्ट, तो ये भी निरोडी आपका ये तो नंबर आपका ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका सही है, डिसेंटेंस की बात है। अब यहाँ पर देखिए पैसेज है, पैसेज पे तो आप आपत्ति कर नहीं सकते। विच पोएम स्टैंड्स वेरी सिमिलर टू टेबल टर्न्स दोज एलिमेंट्स, किस एलिमेंट्स में? नेचुरल लर्निंग टू बी बेटर देन पेडेंटिक लर्निंग, दिखावटी ज्ञान से अच्छा है कि प्राकृतिक जो ज्ञान है वो हमें मिले, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, ये भी क्वेश्चन आप डाल सकते हैं पेपर में इसमें, ठीक है। ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं, नंबर मिलने की संभावना इस पर भी है। व्हाट अकॉर्डिंग टू बेकन इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ये तो आपका कोर्स का ही हो गया, ठीक है। व्हाट एक्शन ऑफ लेडी कैथरीन, ये भी सही है, कोर्स का ही क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द, इसका आंसर भी सही दिया है इन्होंने। व्हाट इज द फिगरेटिव लैंग्वेज यूज बाय लैम व्हेन ही रोट बिजी आइडियल, ये भी आपका ऑक्सीमोरन से था, ये भी क्वेश्चन आपका सही है। व्हाट इज द इम्प्लीकेशन सो डिफाइड, ये भी आपका लास्ट टाइम टुगेदर से था, तो सही क्वेश्चन है। ये उसी का पहले वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम टुगेदर का है। वोट टू स्काईलार्क, ये भी आपका सही क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन है, ये भी लास्ट टाइम टुगेदर से, ये भी आपका सही क्वेश्चन है। लास्ट टाइम टुगेदर की बात कर रहे हैं, ये भी आपका क्वेश्चन सही क्वेश्चन है। द वर्क इज, ये भी ग्रामर का क्वेश्चन है, द वर्क इज टू मच, ठीक है, ये भी सही क्वेश्चन है, आंसर भी सही है इसका। इन दिस स्टडी बेगन स्टेट्स परफेक्ट नेचर एंड द परफेक्टेड बाय द एक्सपीरियंस, ठीक है, ये भी सही है। अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भी क्वेश्चन आपका सही है। एकमात्र ऐसे पोएट हैं जो पोएट्स को अपना रिलीजन बनाते हैं, और भी एक दो कवि हैं जो करते हैं ऐसा। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड अलेक्जेंडर मैंटिस सर्व एज ए प्रिजनर इन बेस्टिल, ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन आपका विच आर द फॉलोइंग थीम्स दैट द टेबल टर्न्स, ये भी आपका बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, कर सकते थे आराम से, क्या कर सकते थे आराम से, रेदर देन बुक, ये वाला ऑप्शन सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेनेटरी नोट अबाउट हिज पोएम आई वंडर्ड लैंडिंग एज अ क्लाउड, तो इसमें आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना था कि इसमें ऐसी कौन सी बात है जो एक्सप्लेनेटरी नोट बन सकता है अबाउट इसके बारे में। दिस बाय एंड बाय दिस फॉल्ट ऑफ विच नन बट, चलिए आंसर तो बाद में आप देख लीजिएगा, आंसर तो सब दिए ही गए हैं, इसमें आंसर में क्या बताना है सबके सामने ही है, ठीक है। अगर यहाँ आप ये भी पढ़ते सिंपल ऑपरेशन और फीलिंग्स का, अगर ये भी पढ़ते आप क्वेश्चन, तो भी ये बन जाता आपका, ठीक है, क्योंकि सिंपल पोएम्स लिखते ही थे। द फॉलोइंग मिडिवल पोएम्स इज नॉट एन एलेजी, इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, क्योंकि इसका ऑप्शन आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, इतना। नेक्स्ट है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, सॉर्डेड बून पूछा है, तो ये भी सही है आपका ऑक्सीमोरन। टू बर्ड्स सोलिटरी पर में पूछा है, तो ये भी आपका सही है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग ओड्स एंड रिप्रेजेंट्स, ये भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्शन में। ये 57 नंबर, ये वाला क्वेश्चन आप लगा सकते हैं।
प्रोस्पेरोसन, ये ऑप्शन में नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि प्रोस्पेरो सर्वेंट ऐसा कुछ इसमें इतना ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता। विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स ओट्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इरेगुलर ओट्स, तो ये भी क्वेश्चन आपका टू इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी है, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन कहा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्शन इस पर नंबर मिलने की कम संभावना है, फिर भी आप ऑब्जेक्शन इस पर लगाइए। फर्स्ट बुक रिटन इन इंग्लिश, तो ये ट्रेवल्स ऑफ डेन मोहम्मद ही लिखी गई थी, ठीक है, तो ये तो आंसर तो सही है यहाँ पर, लेकिन जो है कि इस पर आपत्ति लगने की कम संभावना है, क्योंकि राइटिंग इन इंडियन इन इंग्लिश ये पूछ सकता है, फिर भी आप इस पर ऑब्जेक्शन लगाइए। विच इंग्लिश कंपोजर ऑफ द 20th सेंचुरी इंस्पायर्ड बाय द ड्रीम चिल्ड्रन, ये भी आउट ऑफ क्वेश्चन, ये भी आउट ऑफ सिलेबस माना जाएगा, क्योंकि कौन इससे प्रभावित हुआ कौन नहीं हुआ ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना बनता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाउ मेनी सिलेबल डू इटालियन फ्रेंच एंड इंग्लिश सोनेट्स ऑफ 14 लाइन्स है, तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन ये गलत दिया गया है, यहाँ पे होना चाहिए था 10, 12 और 10, तो ये आंसर इन्होंने गलत दिया है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इटालियन सोनेट्स आप लोगों को पता है पेंटामीटर में लिखी जाती है, तो पेंटामीटर में कितने सिलेबल हो गए, 10 सिलेबल हो गए, तो 10 सिलेबल इटालियन का बनना चाहिए, फ्रेंच में 12 सिलेबल होते हैं, इंग्लिश सोनेट्स इटालियन तो सोनेट्स का ही पैटर्न फॉलो, ये इसमें भी एम भी यूज़ होता है, तो 10, 12, 10, 10, 12, 10 का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इस पर ऑब्जेक्शन लगेगा, तो ये आंसर ऐसा कोई ऑप्शन ही इसमें नहीं दिया गया है 10, 12, 10 का, 10, 12, 10 का ऑप्शन कोई है ही नहीं, इसलिए एक क्वेश्चन आप लोगों का ये भी बढ़ रहा है, इस पर पक्का नंबर मिलेगा। एनाक्रोनिज्म 61 नंबर क्वेश्चन, ये फुल ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको नंबर मिलेंगे डेफिनेटली। ये तो ग्रामर का क्वेश्चन है, तो सही है इसका आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनकारपोरल, इसका भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं, सब आसान आसान क्वेश्चन आए थे। यहाँ पूछ रहा है कि अंडरलाइन सिक्योरिटी गार्ड सॉ देम, तो यहाँ पर आपको बनाना है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा सही है, ठीक है, ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाना था यहाँ पे, ये भी सब सही है। एलाई सेड हाउ क्लेवर, ये भी क्वेश्चन हमारा सही है, वाज वेरी क्लेवर हो जाएगा, ठीक है। आई हैव बीन इन्वाइटेड, ऑप्शन एक्टिव फॉर्म, ये भी सही इन्होंने दिया आंसर। हु का बाय हुम वाज दिस डन, ये भी सही इन्होंने आंसर दिया है। यहाँ पे पैसिव फॉर्म आपको बनाना है, तो पैसिव फॉर्म 68 नंबर में भी सही दिया है, ये विल का विल भी हो जाएगा। द टेंटलाइजिंग, तो ये भी आपका क्वेश्चन सही है, इसमें भी पूछा कि सिनोनिम इसका क्या होगा, ये सब देखिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए हैं, ये भी आपका सही है, टेंटलाइजिंग भी सही आपका ऑप्शन है। द विलेज विल, ये भी सही है। तो कंडेम का निंदा करना, तो यहाँ पर आ जाएगा क्विट, मुक्त कर देना, ठीक है, ये भी सही है। ये किसी की निंदा किया, वर्डिट किया, भी सही है। इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछा, इन्फॉर्मिटी का कमज़ोर होता है, ठीक है। मच पेन्स, ये भी सही क्वेश्चन आपका है, आंसर ये भी सही है। विल गिव यू मैप सो दैट यू कैन फाइंड, ये भी सही है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका सही है। ग्रेट ह्यूमर, ये भी सही क्वेश्चन है आपका, यहाँ भी कोई गलती नहीं है आंसर में। द क्यूपिडिटी, क्यूपिड मतलब क्यूपिड ऐसे भी समझते हैं क्यूपिड कामुक देवता, तो इसके लिए लालची आया था, ये भी सही है। व्हेन द बोट वाज अपसेट वी डैश स्विम टू बैंक, जब अपसेट थी तो हम तैर के पार कर सके, है ना, कुड के साथ टू आएगा नहीं, यूज टू के साथ बैठ नहीं रहा है, ठीक है, वेरिएबल टू आ जाएगा। आइलेशन मोशनलेस, एंड यहाँ पूछ रहा है कि इसमें स्ट्रेस, ये आपका आउट ऑफ सिलेबल है, ठीक है, मैस्कुलिन टाइम का है, ये क्वेश्चन नहीं पूछना था इन्हें, ये प्योर ऑब्जेक्शन का क्वेश्चन है, इस पर नंबर आपको मिलेंगे 78 नंबर, ठीक है। इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया वैसे तो इंटरेस्ट के साथ इन लगता है, लेकिन यहाँ कह रहा है चार्ज इंटरेस्ट 9%, मतलब ब्याज उसने लिया ना, तो दर बताने के लिए एट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कह रहा है यू ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी टू कीप यू अवेक, तुम जरूर ही कॉफ़ी पीते होगे जगने के लिए, तो यही सही बैठेगा। द कैट चिप्ड ऑन, इट्स आ जाएगा किट के लिए, इट्स, ये भी सही है। इच आई ट्राइड ऑल द ड्रेसेस फॉर द पार्टी, पास्ट में है तो पास्ट में ये भी आ जाएगा, ठीक है। द डे इज़ प्लीजेंट, तो यहाँ भी आएगा। ओनली रेदर कोल्ड, अच्छा था लेकिन बहुत ठंडा था। ओनली का यूज़ होता है, उसमें आता है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आता है, तो ओनली यहाँ पर आ जाएगा।
रॉब ऑलवेज लाइक्स डैश पीस ऑफ चॉकलेट, तो ये पीस ऑफ चॉकलेट आ जाएगा। ओनली डैश स्टूडेंट, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स। जेकब हाउस इज ऑन द वे, ये बताया गया था कि भाई रास्ते में अगर कोई चीज़ कहीं जा रहा है रुकते हैं तो वहाँ पे ऑन लगता है, तो ऑन बिटवीन आ जाएगा। वैसे भी यहाँ एंड से बिटवीन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पैसेज है आपका 87 नंबर क्वेश्चन, तो पैसेज में कोई ऑब्जेक्शन कर नहीं सकते। प्लॉस विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी पैरेलल टू बी प्लॉस स्ट्रक्चर, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस, इस पर भी ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है कि अब हम ये थोड़ी ना पढ़ के आएंगे कि वहाँ पर जो है कि पैराडाइज लॉस्ट थोड़ी ना पढ़ के गए हैं, लेकिन नंबर मिलने की संभावना इस पर कम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द हिस्टोरिकल सोर्स चार्ल्ड कंट्री, ये भी क्वेश्चन सही है, ये भी तो एकदम फ्रंट पे ही रहता है क्वेश्चन। व्हाट वाज द मार्को, ये भी क्वेश्चन सही है, आर्कोलॉजिस्ट था। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, तो आपको याद होगा बीच में वो सॉन्ग ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, ये भी सही है क्वेश्चन। ये मीटर तो आपको आना था, नॉट टेकन इम्बिक टेट्रामीटर, ये भी सही है।